ओर्गो कार्ड के परिवार के सदस्यों को नमस्कार। जय सिया राम। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, कुछ ठंड हुई है तो नया मौसम आता है तो नई प्रॉब्लम्स आती है, नई समस्याएं आती रहती है, उनको भी फेस करना पड़ता है। तो कुछ ग्राहकों की जो 2-3 दिन से पिछले दिनों से कंप्लेन आ रही है कि जैसे अब बारिश के में सब्जियां आ रही है वो थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, पहले जितनी अच्छी नहीं आ रही है, एकदम साफ़ सुथरी नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि साफ़ सुथरी आना मुश्किल है आने वाले 1 महीने तक। इसका कारण क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे कोई गरीब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वो गरीबी में जीना सीख लेता है, लेकिन कोई अमीर परिवार में बच्चा जन्म लिया है या किसान परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उसको लावणी करना, सब्जियां तोड़ना, फुहारे पलटना, ये सब कुछ आता है उसको। लेकिन कोई शहर में है बच्चा, कोई बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर्स के घर में है, जन्म लेता है, तो उसको वो चीज़ें सब नहीं आती। तो उसको यदि वो काम करना है तो टाइम लगेगा, सेट होते 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 सूटेबल होते होते तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा। उसी प्रकार ये सब्जियों में हो रखा है, क्योंकि प्रकृति का सभी का एक ही सिस्टम है, प्रकृति सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पल सेट नहीं करती। तो यही सिस्टम है कि अब जैसे इतने दिन जो बेलें थी अपनी, वो थी गर्मियों के सीज़न के हिसाब से। तो तोरई है, ककड़ी है, टिंडा है, लौकी है, ये क्या है कि गर्मियों के हिसाब से आ रहे थे, जैसे पालक है। बट अब क्या है कि मौसम चेंज हो गया, तो अब आने वाले 20-25 दिन यही बेलने काम आने वाली, इनके जो लगेंगे, इनसे जो प्रोडक्शन होगा वही हो पाएगा। क्योंकि अब नई तो अब लगाएंगे, क्योंकि बारिश का रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अब जो नई लगेगी तो उनमें तो प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगा महीने के बाद में। तो इसलिए वही बेलें उनका ही प्रोडक्शन काम में आ रहा है, तो वो बेलें इस बारिश के मौसम के लिए अभी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो गर्मियों के हिसाब से सूटेबल थी। तो वो क्या है कि बारिश की वजह से उनमें बहुत सी बीमारियां लग गई बेलों में, और बीमारियों को दूर करने के लिए वही बात कि केमिकल यूज कर ले, तो फिर हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, हम ऑर्गेनिक होंगे नहीं, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हमारा जो मिशन है मिशन के साथ। तो इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आपके पास यदि लगभग ककड़ी में, टिंडे में, तोरई में और पालक में पत्तों में छेद होना, ये समस्याएं आपको मिलेगी। ककड़ी, तोरई, टिंडा कहीं ना कहीं से खराब हुआ मिलेगा। तो यही ऑर्गेनिक की पहचान है। आपको अदरवाइज अच्छा चाहिए कि हमें तो कहीं से खराब नहीं चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो बाहर से केमिकल युक्त आ रहे हैं चीज़ें वो आप ले सकते हो। लेकिन यदि आपको केमिकल फ्री लेना है तो अपने तो 15-20 दिन, 25 दिन, महीना भर ये समस्याएं आएगी। ये समस्याएं आने के पीछे कारण से कि हमारे एंड से हम नॉर्मली जो बनाते हैं, गाय के मूत्र से, नीम के पत्तों से, धतूरे के पत्तों से, आकड़े के पत्तों से जो हम हमारी दवाई तैयार करते हैं, वो दवाई हम यूज़ करते हैं। लेकिन वही बात, आज यूज़ गई, कल सुबह बारिश आ जाएगी, कल शाम को आ जाएगी। तो होता क्या है कि किसान भाइयों से जैसे मेरी बात हुई कि वही बात उनका असर होने से पहले, क्योंकि ऑर्गेनिक में वही बात कि ये दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे, जैसे आयुर्वेद की तरह धीरे धीरे असर करती है। तो ये असर करने से पहले ही क्या होता है, बारिश की वजह से वो वापस धुल जाती है। तो आने वाले 15-20 दिन, 25 दिन मुश्किल के हैं, पहले बता देता हूँ। इसमें थोड़ी सब्जियां उतनी साफ नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ी खराबी आएगी सब्जियों में। तो आपको यही पहले बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक की पहचान है, क्योंकि केमिकल यूज करेंगे तो उन बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। अब कल जैसे बहुत ऑर्डर आए थे, सोमवार का, मंगलवार का हमारा, जैसे नॉर्मली मंगलवार शुक्रवार का तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स वैसे भी रहते ही है, तो मंगलवार को ज़्यादा ऑर्डर से लगभग 20 किलो तोरई के ऑर्डर थे और 17-18 किलो ककड़ी का ऑर्डर था।
अब हमने 20 किलो तोरई किसान से आई है, 20 किलो में से जैसी आप पहले चाह रहे थे वैसी 1 किलो तोरई निकली, 1 किलो मात्र। वो भी कैसे, जैसे क्या होता है कि घर में कोई बीमार होते हैं तो ये तो नहीं है कि सबके सब सदस्य बीमार होते हैं। यदि कोई बीमारी एक दूसरे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कोविड हो रहा था, फिर भी घर में एक आधा मेंबर बच ही जाता था। उसी टाइप से वो एक बेल में एक आधी तोरई बच रही थी, वैसी कंडीशन हो रही थी। अब ककड़ी का प्रोडक्शन की समस्या ये आई थी कि 18-19 किलो का ऑर्डर था, हमारे पास 10 किलो ही पहुंची, तो 1 किलो वालों को आधा आधा किलो भेजी हमने। तो हमारे एंड से कोशिश यही रहेगी सबको मिले, अच्छा मिले, बेस्ट मिले। ऑर्गेनिक में यही रहेगा, कभी प्रोडक्शन कम होगा, ज़्यादा तो होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन मौसम के साथ, अब जैसे मौसम एक बार चेंज हुआ तो 5-7 दिन तो बहुत ही कम आएगा। जैसे अब तोरई का एक बार बहुत कम आएगा, बेलें बहुत अच्छी होगी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो ये समस्याएं अपने साथ आने वाली। फिर रही बात, अपन थोड़ा सा फ्रूट्स पे चलते हैं। फ्रूट्स की सीधी सीधी समस्याएं ये है कि फ्रूट्स है, आपको पता है कि 7 दिन में कैसे फ्रूट्स यूज होने वाले, कितने क्या होने वाले, आपको सबको पता है। तो आप ऑर्डर करो तो 6-7 दिन के फ्रूट्स एक साथ ऑर्डर करा करो। अब आपको वैसा लग रहा होगा 7 दिन के फ्रूट्स खराब नहीं हो जाएंगे। देखो होता क्या है कि अपने पास पपीता आ रहा है, जैसे चीकू आ रहा है, आम आ रहा है, केले कभी आते कभी नहीं आते, केले की समस्याएं चल रही है, किल्लत ही चल रही है अभी। तो उनमें क्या होता है कि पपीता, आम, केला, तो आप जैसे ऑर्डर करते हो अगले 3-4 दिन का, 5 दिन का, तो आप उसमें मेंशन कर दिया करो कि हमें भाई, जैसे पपीता आपने 4 पीस ऑर्डर किए, तो 4 पीस में ये हो गया कि हमें एक कल खाना है, एक नेक्स्ट 2 दिन, एक नेक्स्ट 2 दिन, तो वो मेंशन कर देते हो तो हम उस हिसाब से भेज देते हैं। आम में भी वही होता है कि अपने नेचुरली पकते हैं, अपने पास थोड़ा सा कच्चा टाइप मंगवाते हैं, फिर अपन उसको डब्बे में पैक करके वो नेचुरली पकाते हैं। तो इसलिए उसमें ऑर्डर करते समय आपको 1 सेकंड या 5 सेकंड, 10 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगता है, उसमें आप मेंशन कर देते हो तो हम उस हिसाब से भेज देते हैं। अब जैसे आपने 2 पीस पपीता ऑर्डर किया, हमें क्या पता कि आप 1 पीस आज खाने वाले हो, 1-2 दिन के बाद में खाने वाले हो, तो इसलिए हम दोनों पके हुए भेज देते। फिर आपका 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैसेज आता है कि हमने तो आज पपीता देखा, पपीता खराब हो गया। तो वो एकदम पकी हुई चीज़ थी, वो खराब होना ही था। फिर तो आप उसमें मेंशन कर देते हो ना कि हमें एक आज के लिए चाहिए, 1-2 दिन, 3 दिन बाद के लिए चाहिए, तो हम आपको ऑर्डर्स भेजते समय ही ये ध्यान रखें कि उस हिसाब से आपके पास ऑर्डर्स भेजे। ऐसे ही चीकू में आपने मेंशन कर दिया तो आपको पहले एकदम आज के भाई 2 चीकू जैसे आज खाने के लिए भेज दिए तो एकदम पके हुए भेज दिए, फिर धीरे धीरे कि 2-4 दिन में खाने के लिए हो वैसे आपको चीकू वगैरह हमें भेज दे। तो ये आप थोड़ा सा मेंशन कर दिए करो ताकि हमें भी पता रहे कि हमें आपको कैसे प्रोडक्ट्स भेजने हैं, कितने दिन के लिए भेजने हैं, कितने दिन आप उसको वहाँ पे घर पे रखोगे तो खराब ना हो। फिर अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि हमने पूरी जो रिसर्च करनी थी हमने पूरी कोशिश की, जैसे एग्रीकल्चर के, जैसे अपने कुछ लैब के साथियों जो एग्रीकल्चर में जो लैब में लगे हुए कि ऑर्गेनिक की टेस्टिंग वगैरह करते, उनसे भी बात की। कुछ जो ऑर्गेनिक फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं महानुभव, उनसे भी बातें की। तो लगभग हमने पाया कि हमारे पास 70% सब्जियों और फ्रूट्स का हम घर पे बैठे ही पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। ये हमें इसलिए करना पड़ा, इसका कारण ये था कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे मार्केट में यही बात है हवा है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है, सभी ऑर्गेनिक कहते हैं, आपकी क्या गारंटी है। फिर हम उनको विश्वास दिलाने के लिए हम उनको क्या करते हैं कि फार्म के वीडियो डालते हैं, उनके फार्म की लोकेशन डालते हैं, फिर वो विजिट करते हैं। लेकिन विजिट वही बात 10 में से 10 नहीं करते, 2-3 ही कर पाते हैं। तो इसलिए हमने उनसे बात करने के बाद में ये पता चला कि 70% जो सब्जियां और फ्रूट्स है उनका आप घर पे पता लगा सकते हो। जैसे आम है, आम कार्बाइड से पका हुआ है कि नहीं है। लेकिन समस्या ये होती है, क्या होती है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास टाइम है ही नहीं। कभी टाइम निकाल के ये आप गूगल तो करो कि कार्बाइड के नुकसान क्या क्या है। आप देखोगे कार्बाइड इंडिया में बैन है और उस चीज से फ्रूट्स पक रहे वो आप खा रहे हो सस्ते के चक्कर में। ये पैसे साथ नहीं जाने वाले।
चीज़ खाओ, अच्छी खाओ। आप आज टाइम निकाल के ये देखना कि गूगल करना कि कार्बाइड के क्या क्या नुकसान है, कार्बाइड को कब बैन किया था इंडिया में। कार्बाइड सबसे बड़ी बीमारी कैंसर का कारण है, सबसे ज़्यादा, और अपन स्वाद के लिए वो खा रहे। और फिर स्वाद से बात समझ में आई, स्वाद से अपन बात करते हैं। स्वाद अपने जैसे नॉर्मली अब सब्जियों का स्वाद चेंज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, अब लौकी का सबसे अच्छा स्वाद मिलेगा आपको, क्योंकि लौकी का सबसे अच्छा स्वाद मिलने का कारण ये है कि लौकी अब बारिश के मौसम में सब्जी लौकी की पूरी एकदम बारिश से होगी तो सबसे अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये बारिश के मौसम की सब्जी है। गर्मियों में इनको ज़बरदस्ती लगाया जाता है, तो इसलिए स्वाद का भी वो फर्क मिलेगा। फिर अपन बात करेंगे हर एक चीज़ का, लगभग अपने पास सब जो अपन बेच रहे हैं सीजनल सब्जियां हैं और सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका सब का अपने पास आ चुके हैं। हमने बात करके पूरी रिसर्च कर ली है कि उनका घर पे कैसे पता लगाए। तो अब अपने पास छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कि आपको घर पे कैसे पता लगा सकते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू अपन वो अवेयरनेस कैंपेन आपको भेजते रहेंगे कि आप हम पे भी विश्वास क्यों कर रहे हो। आप मत करो, मैं यही कहूँगा, हम पे भी मत करो। वो आपको एक प्रैक्टिकल करके घर पे ही चेक करो कि हाँ इसमें दम है कि नहीं। अब जैसे मैंने भी ये खुद प्रैक्टिकल किया, मार्केट से चीज़ें लाके जो ऑर्गेनिक आ रहा है, ऑर्गेनिक में भी 3-4 स्टोरों से अलग अलग जगह से उठा के कि कौन सा सबसे, भाई ऑर्गेनिक में भी वो कि कौन सा सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किए, फिर आपके साथ मैं साझा करूँगा कि भाई ये लगभग के मैंने सबके प्रैक्टिकल कर लिए। अब जैसे सीजनल सब्जियां सर्दियों वाले आने वाली हैं, उनके बाकी लगभग ये सीज़न वाली सब्जियों के साथ, इस सीज़न वाले फ्रूट्स के साथ, आम के साथ तो सबसे बेस्ट क्या, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। और लगभग सभी में भी आपको मेहनत नहीं के बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो आपको खुद घर बैठे पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की, कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही है, घर पे जब भी टाइम मिले तो आप गूगल करा करो कि ये पकी हुई चीज़ें जैसे होती है इनसे क्या क्या नुकसान है। क्योंकि आप जयपुर में बैठे हो, कम से कम 40-40, 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, और फिर आप 40-50 रुपये देख रहे हो, 4-5 रुपये देख रहे हो। ये किसके लिए देख रहे हो? आप ही नहीं, अपने जैसे कार्बाइड से क्या होता है, कार्बाइड से मैंने पूरा वो रिसर्च किया, कार्बाइड से अपने दिमाग की जो नसें ये भी कमज़ोर होती है, झुंझलाहट आती है। जिसे मैं बात कर रहा था, डॉक्टर रितेश जी है, एग्रीकल्चर में PhD है वो, तो उन्होंने बताया कि ये कार्बाइड से ना, कार्बाइड के आम जो स्टूडेंट है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको खिलाओ ही मत। इतने नुकसान है, इतने हद से ज़्यादा। अब आजकल आप देख रहे हो, वास्तव में रियलिटी में, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने उनसे हमारी लगभग 1 घंटे मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि आजकल बच्चे, गाँव के बच्चे टॉप क्यों कर रहे हैं हर जगह, शहर वालों की बजाय गाँव के बच्चे टॉप क्यों कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में शहर वाले करने चाहिए, क्योंकि शहर वालों को सुविधाएं ज़्यादा मिली है, हर चीज़ में ज़्यादा मिली है सुविधाएं। और लेकिन कारण ये है कि शहर वालों का खान पान चेंज हो गया, गाँव वालों का अभी भी खान पान सही है, और खान पान का इन दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। तो कम से कम आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाइए और बच्चों को अच्छा खिलाइए। फिर आपकी इच्छा है, फिर मैं वही कहूँगा कि आपकी इच्छा, आप कहाँ से खाना चाह रहे हो, कैसा खाना चाह रहे हो, वो आपकी इच्छा है, हम आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं वही बात एक बार के लिए वापस दोहरा दूँ, आने वाले 15 से 20 दिन सब्जियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं आएगी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराबी आएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी एकदम 1-1 हाथ लंबी तोरई, लौकी, ककड़ी चाहिए, कहीं से भी ख़राब ना हो, तो आप मार्केट वाली लाइए, केमिकल वाली लाइए और खाइए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम दूर नहीं कर सकते, प्रकृति का ये है कि ऑर्गेनिक में हम दूर नहीं कर पाएंगे इनको। तो इसलिए हम पहले ही आपसे माफ़ी चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ तो आने वाली है। तो इसलिए समझने की कोशिश करें। कुछ चीज़ों का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, जैसे अब तरबूज आएगा, तरबूज का टेस्ट चेंज रहेगा,
पहले वाला था वो अलग था। तो वो टेस्ट की आप कहोगे कि 1 महीने पहले जो टेस्ट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। तो नेचुरली ग्रोन होता है प्रोडक्ट, उसमें वो टेस्ट टाइम के अनुरूप हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप तो कह रहे हो वो टेस्ट नहीं आ रहा। अपन राजस्थान की बात करें तो जोधपुर की लैंग्वेज फिर सिक्कर जाओ, शेखावाटी की लैंग्वेज फिर जोधपुर जाओ, मारवाड़ की लैंग्वेज, रात दिन का फर्क है। तो वही वो जगह जगह का टेस्ट चेंज होता रहता है। अब जैसे अपने पास बाड़मेर से घी आ रहा है और यहाँ वाला मैच कर लिया, मैं कहूँ बहुत से लोगों को मैंने दोनों खिलवा दिए, बाड़मेर वाला जैसा स्वाद ही नहीं आ रहा। कारण है उसका, सब अलग अलग रीजन्स है। तो इसलिए टेस्ट एक बार वापस वही बात चेंज होगा, फिर वो बारिश वाली सीज़न की सब्जियों का टेस्ट फिर वो चलता रहेगा, फिर वापस सर्दियों वाली आ जाएगी तो फिर वो वापस वैसा चलना है। तो अब हमारे एंड से जो कोशिश है वो पूरी करेंगे। फिर रही बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पता लगाने के लिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रोजाना के एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपको हम बताते रहें कि ये एक एक प्रोडक्ट उठा लिया कि इस प्रोडक्ट का हम घर बैठे कैसे पता लगाएं कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो मिलेंगे वापस नेक्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट की रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,